कानपुर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की, जहां पर एक दलित युवक को तालिबानी सजा देने का ये मामला सामने आया है। कानपुर में एक बार फिर से दलित युवक की बुरी तरह पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते दबंगों ने एक दलित युवक की जूतों से पिटाई की है। ये पूरा मामला बिधनू थाना क्षेत्र की मझावन चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक दलित युवक को तालिबानी सजा देने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के बाद कुछ दबंगों ने जमकर एक दलित युवक की जूतों से पिटाई की है। ये पूरा मामला बिधनू थाना क्षेत्र की मझावन चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में एक बार फिर से दबंगों ने दलित युवक पर कहर ढाया है। आप ये वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और जमकर इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दलित युवक की कुछ नौजवानों से यहाँ पर पहले कोई बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही इन सभी की आपस में लड़ाई हो गई और बाद में ये पूरा मामला मारपीट तक पहुंच गया, जहां पर एक दलित युवक को पकड़कर इन दबंगों ने बुरी तरह जूतों से पीटा है। ये मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। लोग लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला बिधनू थाना क्षेत्र की मझावन चौकी का बताया जा रहा है। मेरठ में चुनावी रंजिश के चलते प्रधान के पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधान के पति की हत्या से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली हुई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस लगातार आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में पूर्व प्रधान पर प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। गांव में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस मौके पर तैनात है। आपको बता दें, प्रधान की मौत के बाद गांव में चुनाव हुआ था और बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते प्रधान के पति की हत्या की गई है। ये पूरा मामला थाना मुंडाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां परवेज को 7 साल की सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि 2007 दंगों में सीएम योगी पर परवेज ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं सीएम की छवि धूमिल करने के लिए मामले में छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगातार लगाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि परवेज परवाज ने सीडी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से आरोपी को अब गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 7 साल की सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की छवि धूमिल करने के मामले में 2007 के दंगों के मामले में परवेज परवाज नाम के आरोपी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि सीएम की छवि धूमिल करने के लिए एक सीडी से छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें परवेज परवाज पर आरोप लगा कि उसने ही सीडी के साथ छेड़छाड़ की है। मामले में लगातार कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 7 साल की सजा सुनाई है। कानपुर में स्क्रैप पेंट केमिकल के डिब्बों में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पेंट के डिब्बों में अचानक आग लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ये पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली नाला रोड के पास का बताया जा रहा है। कानपुर में स्क्रैप पेंट और केमिकल के डिब्बों में अचानक लगी आग से हड़कंप का माहौल देखने को मिला। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। वहीं लगातार मामले में जांच पड़ताल चल रही है। सीतापुर में एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के साथ पुलिस की एक बार फिर से मुठभेड़ हुई, जहां 25-25 हजार के 2 इनामिया पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है मुठभेड़ के दौरान
दोनों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों आरोपी जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली से घायल भी हुए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एसपी चक्रेश मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे। ये मुठभेड़ थाना सदरपुर इलाके में हुई है। आज थाना सदरपुर के अंतर्गत एसओजी टीम और थाना सदरपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से एक गिरोह सक्रिय था जो लोगों की भैंस और अन्य तरह की चोरी, नकबजनी, लूट इत्यादि के कार्यों को कर रहा था। पुलिस टीम के द्वारा इनको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। इनमें से 2 अपराधियों को आज थाना रेउसा में गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक पिकअप, एक चोरी की भैंस व अन्य कुछ सामग्री बरामद हुई। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस को अन्य जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें एसओजी की टीम और थाना सदरपुर की टीम शामिल थी, इनके द्वारा एक चेकिंग यहाँ चौकी दिव्यापुर के अंतर्गत लगाई गई थी। यहाँ पर 2 अपराधी, जिनमें से एक का नाम इसरार है और एक का नाम किशोरी है, इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये दोनों एक बाइक से जा रहे थे। जब इनको रोकने का इशारा किया गया तो इन दोनों के द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा कवर लेते हुए इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको अभी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बिजनौर में नकल विहीन परीक्षा की तैयारियां कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें, यहां जिले की 124 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 91,556 अभ्यर्थी इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में यहां बैठेंगे और जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केंद्रों को जोड़ा जाएगा। बिजनौर से खबर है, जहां नकल विहीन परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें, बिजनौर के 124 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। ऐसे में नकल कहीं पर भी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिजनौर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। बिजनौर को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने के लिए अब 389 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ताकि गांव से शहर आने वालों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। इन 389 सड़कों के निर्माण के लिए शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सड़कों के लिए अब टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द इन सभी 389 सड़कों को बनाया जाएगा। वहीं गन्ना विभाग वाली सड़कों की गारंटी 5 साल की हो, इस हिसाब से बनाई जाएंगी ये सड़कें। 224 सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। लखनऊ से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रिपल मर्डर का आखिरी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मलिहाबाद मामले में फुरकान नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसे लखनऊ के तिकुनिया से गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि फुरकान ने अपने चाचा के घर में डेरा डाल रखा था। लल्लन फराज अशरफी के बाद अब फुरकान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लखनऊ की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ट्रिपल मर्डर मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लखनऊ से नेपाल के लिए अब बस चलाने की तैयारी में है यूपी सरकार। बताया जा रहा है कि 5 बसों का संचालन परिवहन विभाग की ओर से होगा, जो सीधे लखनऊ से यात्रियों को नेपाल तक लेके जाएंगी। बताया जा रहा है कि ये अहम कदम प्राण प्रतिष्ठा के बाद लिया गया है, क्योंकि लगातार नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आना चाह रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से अब डायरेक्ट पहले फेज में नेपालगंज से लखनऊ के लिए 5 बसों के आने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक हर दिन 5-5 बसें संचालित होंगी। लखनऊ से नेपाल बस चलाने की तैयारियों में यूपी सरकार नजर आ रही है, जहां 5 बसों का संचालन करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। अब नेपाल से अयोध्या पहुंचना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के आराम के लिए ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि पहले फेज में नेपालगंज से लखनऊ 5 बसें आएंगी।
खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, क्या फिलहाल अभी ये जो 5 बसों के संचालन का फैसला लिया गया है, ये मानकर चला जाए कि श्रद्धालुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, परिवहन विभाग और भी बसें नेपाल से अयोध्या के लिए तय कर सकता है? जी बिल्कुल किरण, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से वहाँ पर लोगों को पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचाने के लिए, यात्रा सुगम करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट भी लगातार सजग रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जो परिवहन राज्य मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में 5 बसें नेपालगंज से दिल्ली के लिए और 5 परिवहन सेवाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन संचालित की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या पहुंचने के लिए और जो यात्राएं सुगम होने वाली है, ऐसे में परिवहन विभाग पूरी तरीके से ये बीड़ा उठा रहा है। हालांकि परिवहन मंत्री ने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इस प्रयास से दोनों राष्ट्रों के नागरिक दोनों देशों में स्थित प्रमुख तीर्थों एवं पर्यटन स्थलों पर तीर्थाटन कर सकेंगे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रितेश। लखनऊ नगर निगम पर एक बार फिर से नया आरोप लगा है। लखनऊ नगर निगम पर नए कारनामे करने के लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ जनता के पैसे पर अब टूरिज्म कराने का आरोप लग रहा है। नगर निगम पर आरोप है कि बिना गुणवत्ता परखे ही सफाई का ठेका दे दिया गया और अब कार्यदायी संस्थाओं का काम परखा जाएगा। लखनऊ नगर निगम पर एक बार फिर से बड़े आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि काम की जांच करने के लिए अब 15 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच करने के लिए टीम भेजी जा रही है। जल्द ही मामले में जांच की रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। 15 सदस्यीय टीम चेन्नई जाकर इस मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ नगर निगम पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रितेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, जिस तरह से लगातार लखनऊ नगर निगम पर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं, इस मामले में अब तक क्या अपडेट सामने आ रही है? इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ नगर निगम की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। वहां पर कई ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं जिनसे कहीं ना कहीं नगर निगम की किरकिरी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से वहां के जो सीडीओ थे उनका ट्रांसफर करके यहाँ पर नगर आयुक्त बनाया गया। बेहद ईमानदार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी तक एक चीनी कंपनी लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था वो देख रही थी, इको ग्रीन, उस कंपनी को हटा दिया गया था क्योंकि वो गुणवत्ता नहीं था, उस कंपनी काम करने लायक नहीं थी। इसके बाद एक राम की कंपनी है, हैदराबाद चेन्नई की कंपनी है, उसको काम दिया गया है लखनऊ नगर निगम की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए। ऐसे में उस कंपनी को ठेका दे दिया गया। ठेका देने के बाद अब 15 सदस्यीय दल हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपना टूर बना लिया है, क्योंकि वहां पर जा करके वो काम धाम देखेंगे कि आखिर ये कंपनी किस तरीके से कार्य कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उस कंपनी को काम पहले से ये आवंटित कर दिया गया है तो उसके बाद ये अधिकारी वहां पर टूर क्यों बना रहे हैं? और इस टूर में जाने वाले जो अधिकारी है उसमें केवल 2 अपर नगर आयुक्त थे, उसके अलावा जो पार्षद हैं विभिन्न दलों के, उन पार्षदों को लेकर के और सुषमा खरकवाल जो महापौर हैं वो हैदराबाद और चेन्नई के लिए जा रही 4 दिवसीय दौरा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के पैसे से जिस तरीके का टूरिज्म किया जा रहा है ये पूरी तरीके से बंदर बाट का खेल है। तो ऐसे में जनता की ही पैसे का धन का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल किरण यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है कि आखिर कंपनी राम की कंपनी हैदराबाद चेन्नई कंपनी है, उसको काम आपने लखनऊ का दे दिया, आवंटन कर दिया। आवंटन करने के बाद अब आप उसके काम की समीक्षा करने के लिए चेन्नई जा रहे हैं, 15 लोगों को लेके जा रहे हैं। इसका खर्च कहीं ना कहीं जो जनता है उसके पैसे का ही खर्च आप करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरीके से नगर आयुक्त ईमानदार छवि के, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारी भी अब इसको पलीता लगाते हुए बाहर नहीं आ रहे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रितेश। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।
सभी को अनाज, पोषित समाज।